हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संदर्भ में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2011 में, जिसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई। और इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कहां कहां चेंज हुआ है, तो एक चेंज फंडामेंटल राइट में भी हुआ है। आर्टिकल 19(1) सी में फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिया गया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंज किया गया है। इसमें आर्टिकल 43 बी ऐड किया गया है, जिसमें कि स्टेट का ड्यूटी बनाया गया है कि वो प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और साथ ही साथ पार्ट 9 बी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और इस पार्ट 9 बी में जो आर्टिकल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो है आर्टिकल 243 जेड एच से लेके जेड टी तक। आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डील करता है। तो इसमें आगे क्या है, तो सबसे पहले आर्टिकल 243 जेड आई इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रिंसिपल क्या होगा, किस प्रिंसिपल पर वो बनाया जाएगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल बताया गया है कि सबसे पहला है कि वॉलेंटरी फॉर्मेशन। वॉलेंटरी फॉर्मेशन होगा, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगा, फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा सारे पब्लिक सारे मेंबर्स का, और साथ ही साथ इसका ऑटोनोमस फंक्शनिंग भी कहा गया है। उसके बाद 243 जेड आई के बाद आर्टिकल 243 जेड जे कहता है अबाउट देयर डायरेक्टर्स। तो इसमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो हैं 21। मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकते हैं। रिजर्वेशन की भी बात की गई है, और रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज वेल एज वुमेन को। तो यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो एटलीस्ट 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगे फॉर द वुमेन, और एक सीट जो है एटलीस्ट 1 सीट वो रिजर्व रहेगा फॉर एससी एंड एसटी। उसके बाद ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं सारे इलेक्टेड होंगे, और इलेक्शन एवरी 5 ईयर करवाया जाएगा। आर्टिकल 243 जेड के कहता है कि इलेक्शन जो है मस्ट बी हेल्ड टाइमली, और इनका जो टेन्योर होगा या टर्म होगा वो टर्म होगा 5 ईयर्स का टर्म होता है। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें ऐड किया गया है, दैट इज आर्टिकल 243 जेड एम, जो कहता है कि इनका ऑडिटिंग के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। 243 कहता है कि रेगुलर ऑडिटिंग होना चाहिए इनके अकाउंट्स का, और एटलीस्ट वंस अ फाइनेंशियल ईयर होना ही चाहिए। हर एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट वंस इसका ऑडिटिंग कंपलसरी। तब लास्ट है 243 जेड एन, और 243 जेड एन हमें ये बताता है कि एटलीस्ट 6 महीना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग कॉल होना चाहिए। एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के बाद विद इन 6 मंथ होना चाहिए। तो यदि
मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो 6 मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। थैंक यू फ्रेंड्स।